नमस्ते सिंटू कुमार जी। जी नमस्ते राज भाई, नमस्ते। क्या हाल है आपका? बढ़िया जी, आप कैसे हो? बस बढ़िया जी। तो सिंटू कुमार जी, कितना समय हो गया आपको घोड़ों के शौक में? जी 2015 से मेरा शौक था, तो 2015 से भी जोड़ लो। 6-7 साल हो गया जी आपको इस शौक में। जी। तो ये शौक आप कैसे लगा? बस पास में जहाँ पढ़ाई करते थे वहाँ पे कॉलेज के पास ही घोड़े थे, जी। तो मैं कभी कभी फ्री टाइम में चल जाता था देखने के लिए। ठीक है। तो मैं देखा था थोड़ा अलग दिखा बाकी घोड़ों से जो जी। मेरे गांव में रहते उससे। बाकी पता चला मरवाड़ी है, तो फिर मैंने उसके बारे में थोड़ा रिसर्च किया, समझा। किया। जी जी। आपने पहला घोड़ा कब खरीदा? जी, मैं पहला कोल्ट खरीदा, हम्म 2017 में खरीदा। जी। खरीदने से पहले किसी से बातचीत की, इस लाइन से जुड़े लोगों से? हाँ, बहुत कोई बहुत। नॉलेज वगैरह जी गेन की आपने इसके बारे में? जी क्योंकि आपने पहली बार खरीदना था। जी हाँ, तो कुछ मित्र थे, उनसे बात किया, समझा जी। तो उन लोग क्या बताते हैं, हाँ। फिर उनसे भी बहुत हेल्प। पहले आपको पता था अभी घोड़ों का रख रखाव कैसे किया जाता है, क्या खिलाया पिलाया जाता है इनको? रख रखाव का ज़्यादा तो नॉलेज नहीं था जी, लेकिन गांव में देखता था खाता क्या है, बस ज़्यादा थोड़ी बहुत नॉलेज था। खाता पीता क्या है पता था? हाँ, नॉर्मल, ज़्यादा नहीं। भी देखभाल कैसे करते हैं? हाँ, थोड़ी बहुत ये पता था कि इसकी देखभाल तो कैसे करते हैं, क्योंकि गांव में मेरे हैं घोड़े, तो बिल्कुल वो लोग करते थे, तो हम देखते थे कि कैसे करते हैं। पहले आपने बच्चा खरीदा था? जी, 16 महीने का। 16 महीने का? जी। ठीक है जी। जी। वो कहाँ से खरीदा था? और राजस्थान से मैंने लिया था जी। जी, किसके पास से? रतन बीका जी के यहाँ से। रतन बीका जी के यहाँ से? ठीक है, वो उन्हीं के पास ब्रीड हुआ था? जी हाँ, उन्हीं के पास। किस घोड़े का बच्चा था? वो प्रभात का था जी। प्रभात घोड़े का। ठीक है जी। जब आपने लिया वो कितनी उम्र थी उसकी? 16 महीना 17 महीना था जी वो। ठीक है, बच्चा ही था? हाँ, बच्चा ही था जी। बिल्कुल ठीक है। तो जब आप उसको लेके आए तो आपको कितनी दिक्कत परेशानी हुई? दिक्कत परेशानी ये हुई, शुरू में समझ में नहीं आ रहा था मुझे कि इसको रखना कैसे है। क्योंकि यहाँ पे जो भी घोड़े रखते हैं वो बांध कर रखते हैं जी। वो रूम में कभी नहीं छोड़ते, खुला नहीं छोड़ते? बिल्कुल नहीं जी। आप जाओगे तो रूम में बंदे ही दिखेंगे जी। पीछे का पाँव भी बांध देते हैं और उसके पछाड़ी भी लगा देते हैं, और मतलब आगे के भी हम मतलब उसके जो गर्दन है उसमें भी रस्सी डाल देते हैं, खुला नहीं रखते। फिर मैंने सोचा यार इसको बंद के नहीं रख सकता ये जी, तो फिर मैंने इसके लिए मैंने रूम बना दिया आपने, उसमें खुले छोड़ दिया। क्योंकि मैं देखता था कि जब बांधते थे ना तो खुश नहीं दिखता था मुझे। अच्छा जी। जी, और रतन भाई भी खुले रखते थे जी। फिर रतन भाई से भी बात हुई तो उसने भी बताया, उन्होंने गाइड किया मुझे जी कि आप है जो खुला रखो। बिल्कुल। तो फिर मैंने एक रूम में जो भी था बड़ा था उसमें मैंने इसको छोड़ दिया इसी में जी, इसी में खुला ही रहता था। अच्छा, तो वो आपके पास कितना टाइम रहा बच्चा? वो 2.5 साल रहा जी, लगभग 4 दांत तोड़ ही दिया था वो। तो मैंने दे दिया जी। दे दिया, ठीक है। देवव्रत अपना प्रभात घोड़े का बच्चा जी। और माँ की तरफ से? माँ हंसराज बरखाना की थी। हंसराज बरखाना जी। दोनों तरफ से स्ट्रॉन्ग लाइन थी जी। बिल्कुल। लोग अक्सर शुरुआत घोड़ियों से करते हैं जी। तो आपने क्यों सोचा भी मैं पहले भी बच्चा खरीद के भी नर घोड़ा बनाऊं उसको? जी, मुझे क्या है ना कि नर का शौक था जी। अच्छा जी। जी, और मैं नर देखता था वहाँ पे, जो भी मेरे जहाँ पे जिससे मैं देखा जी सीखा, तो वहाँ नर ही था वो। ठीक है। तो उसके थोड़ी पावर देखा, मुझे पता नहीं था ज़्यादा क्या है क्या नहीं है, पर उसके जो पावर एग्रेशन देखा तो मुझे लगा नर अच्छा दिखता है और अपने पास रहेगा तो थोड़ा अच्छा दिखेगा वो। यानी कि अब घोड़ों में दिलचस्पी बढ़ गई आपकी उसको देख के? जी बिल्कुल। ठीक है, इसलिए मैंने नर ही लिया जी। बिल्कुल जी। तो आपके गाँव में डॉक्टर वगैरह की सुविधा थी? पहले तो बिल्कुल नहीं थी। घोड़े के बारे में जानते ही नहीं थे कि मरवाड़ी क्या होता है। ठीक है। यहाँ तक कि इंजेक्शन भी देने नहीं आते थे किसी को जी, कि घोड़े के इंजेक्शन कैसे देते हैं। ठीक है। तो आप किस प्रकार हैंडल करते थे अगर कोई प्रॉब्लम वगैरह होती थी? जी, कुदरत का ऐसा है कि अभी तक देवव्रत जितना दिन रहा मेरे घर में जी, कभी उसको कुछ नहीं हुआ जी। कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ? कुछ नहीं जी, उसके एक इंजेक्शन की जरूरत कभी नहीं पड़ा जी। एक बार नॉर्मल से उसको थोड़ी सी गैस का प्रॉब्लम हुई थी, ज्यादा खाना खा लिया था। ठीक है जी। बाकी मैं उसको देसी इलाज हींग, गुड़ और अजवाइन मिला के एक लड्डू बना के दिया मैंने, इससे वो कंप्लीट हो गया। बाकी प्रॉब्लम सेट हो गया, कभी इंजेक्शन की जरूरत नहीं पड़ा। ठीक है। किसी डॉक्टर की जरूरत नहीं पड़ा मुझे, जरूरत नहीं पड़ा के लिए कभी नहीं। चलो भगवान करे पड़ा ही ना आपको डॉक्टर की जरूरत। बिल्कुल। अच्छा, मैं कहूँ नहीं ले जाता। घोड़ियों वगैरह पे छोड़ा उसको? जी बिल्कुल नहीं, मैंने नहीं छोड़ा। नहीं छोड़ा आपने? ब्रीडिंग नहीं किया उससे? मैंने नहीं किया जी। अच्छा, तो वो फिर आपने किसको दिया और क्यों दिया? वो मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, सतवीर सिंह जी। सतवीर सिंह, अजनाल, अमृतसर, तो मैंने उन्हीं को दिया जी। अच्छा, तो उन्होंने बोला कि आपके काम का है ही नहीं जी, और उन्होंने बोला मेरे काम में आ जाएंगे। उनके पास घोड़ियाँ बहुत थी। ठीक है। और पंजाब में आलीशान, आपको भी पता है कि पंजाब में आलीशान लाइन बहुत है, तो मैंने भी बोला चलो सतवीर ऐसा लग रहा है आप ले जाने का, दिक्कत नहीं। तो फिर सतवीर भाई ने ठीक है बच्चा ले गए वो। अब सतवीर भाई ले गया जी। ठीक, सतवीर भाई के पास ही है
जी नहीं जी, बच्चा वो शायद पिछला साल छूट गया जी। पिछला साल छूट गया जी। तो उनके पास ब्रीडिंग वगैरह की है, उन्होंने घोड़ियों पे छोड़ा? हाँ शायद मेरे हिसाब से कुछ घोड़े पे छोड़े थे उन्होंने। अच्छा जी। बाकी ज़्यादा मुझे एग्जैक्टली याद नहीं कितने घोड़े पे छोड़े उन्होंने। जी जी। बाकी 3-4 रिजल्ट मैंने देखा हूँ। ठीक है जी, 4 रिजल्ट। और हाइट में कितना था देवव्रत जी? मेरे पास जब सेल कर रहा था जी उस टाइम 67 था जी। 67 इंच जी। ठीक है जी। जब 4 दांत के आसपास था तब। 4 दांत के आसपास। बाकी सतवीर के पास गया तो बच्चा फिर हाइट किया उधर, घोड़िया मिला, बच्चा वहाँ और पूरा खुल गया। अच्छा जी। तो उसको क्या प्रॉब्लम हो गई थी? कौलिक का प्रॉब्लम था मेरे हिसाब से। कौलिक ही बताएं सतवीर भाई ने बात हुई तो कौलिक का ही प्रॉब्लम बताया उन्होंने। ठीक है जी। तो जैसे देवव्रत अब इस दुनिया में नहीं रहा तो कितना दुख है आपको इस बात का, क्योंकि आपका उससे लगाव था, आपका पहला घोड़ा था वो? जी बहुत बुरा लगा जी, क्योंकि वो मेरा फैमिली के मेंबर था वो जी। और अगर आप सच में जानवर को प्यार करते हो जी तो देने के बाद भी दया जो प्यार लगाव होता है वो कम नहीं होता। वो कम नहीं होता जी। और जब सतवीर के पास था जी, मैं उसको कभी भी टाइम मिलता सतवीर को वीडियो कॉल बोलता था जी, थोड़ी सी मुझे दिखा दे सतवीर। ठीक है। अब वो घर का नंबर दे दिया था मुझे, मिस तो बहुत करता हूँ जी। फिर मैंने सतवीर से फोटो मंगवाया मैंने। जी जी। फिर सतवीर ने भेजा मुझे। ठीक है। फिर उसी दिन सेम डे जी मैं गया और 2 फोटो निकलवाया जी। एक छोटा सा निकलवाया मैंने स्टडी टेबल पे रखता हूँ, एक बड़ा सा निकलवाया घर पे रखता हूँ और घर पे पूजा होती है उसकी। घर पे देवव्रत की पूजा होती है? जी। ठीक है। और मेरा फ्यूचर में प्लान ये है कि अगर मैं फार्म बनाता हूँ जी तो सबसे पहले मैं देवव्रत के मंदिर बनाऊंगा। हाँ, उसके बाद ही मैं फार्म बनाऊंगा। पहला तो उसी को करूँगा, बिल्कुल, फिर स्टार्टिंग करूँगा फार्म के लिए। तो जैसे आपका घोड़ों के साथ इतना लगाव है संटू भाई, है ना जी, तो आपकी फैमिली फुल सपोर्ट करती है आपको? फुल जी, फुल सपोर्ट करती है ना। तो घोड़ों के अलावा आप वैसे करते हैं क्या, और क्या करते हैं? मैं ऐसे पढ़ाई करता हूँ जी। स्टडी करते हैं जी। ठीक है जी। किस चीज़ की स्टडी करते हैं? मैं सिविल सर्विस की तैयारी करता हूँ जी। आप अपनी स्टडी के साथ ये शौक भी कंटिन्यू रख रहे हैं और आपने अपने पहले घोड़े को नहीं भूला? नहीं जी नहीं, वो तो क्या फर्स्ट लव तो आप जानते हो राज भाई। बिल्कुल जी बिल्कुल। फर्स्ट लव होते हैं। हाँ। वो मेरे जीवन के, मेरी पूरी फैमिली के फर्स्ट लव है वो। बिल्कुल। और अभी भी मम्मी को किससे सुनाते हैं तो मम्मी रो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मम्मी को अभी भी ये जो बच्चे घर पे है ना उसके बारे में मम्मी नहीं पूछती जी, उसी के बारे में पूछती। ठीक है।